Modern concept of structure time. In this, we will going to briefly describe what the modern concept. क्या मॉडर्न कंसेप्ट है, किसके ऊपर ये बेस है, व्हाट आर ऑर्बिटल्स एंड ऑल, इस सब चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में. वी विल गोइंग टू स्टडी द मॉडर्न कंसेप्ट. पहला, नील बोर ने काफ़ी हद तक ये एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसने एक्सप्लेन कर दिया था. And he was also able to explain the line spectra of hydrogen atom, but he get a big blow from the discovery of dual nature, which was explained by de Broglie and Heisenberg uncertainty. ये दो जो आपके वो थे लॉस थे, ये जो आपके लॉस थे, ये डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, कंसेप्ट ड्यूल नेचर और आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनके ऊपर ये बेस था. ठीक है. अब है डी ब्रोगली ड्यूल नेचर क्या कहता है. उसने कहा कोई भी पार्टिकल है ना, इट इज हैविंग ड्यूल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज अ वेव फॉर्म. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ. लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, मास ऑफ दोनों उसका. इट इज हैविंग अ पार्टिकल फॉर्म as well as a wave character also. Second come Heisenberg uncertainty principle. देखो, it is impossible to determine simultaneously the exact position and the velocity of moving particle. कोई आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम उसकी या तो पोजिशन ही बता सकते हैं या हम उसकी वेलोसिटी ही बता सकते हैं. तो इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना साइमल्टेनियस एक्सेप्ट पोजिशन. तो यहाँ पर भी ये आपका फेल हो गया. नाउ अब ये सब फेल हो गया, तो अब सारा कंसेप्ट फेल हो गया. तब एक कंसेप्ट आता है, वो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. नाउ द कंसेप्ट कम द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो अब ये जो न्यू एटॉमिक मॉडल है, इट इज जस्ट द कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी. उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो विद कॉल दिस एटॉमिक ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल क्या है, is the probability of finding the maximum electron, जहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिले, that is called atomic orbital. Okay, तो atomic orbital पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, the region of space on the nucleus which describe the probability of finding electron of an energy atom is called, जहां पर आपका probability of electron maximum, that is called the electron cloud. और उसका atomic model क्या होता है. Now, it is the three-dimensional space around the nucleus within which the probability of finding the electron is maximum. समझ गया. ये मैंने कहा था atomic orbital is the maximum probability of finding electron, that is called atomic orbital. That is atomic. अब ये इसके ऊपर बेस है atomic orbital. क्या होता है SPDF, ये हम इसको डीपली पढ़ेंगे. अब पहले ऑर्बिट और अब ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस हुआ. हमेशा if we are talking about ऑर्बिटल, we are talking about three-dimensional. ऑर्बिट 2D के प्लेनर है ये आपका. अब the difference between orbit and orbital. पहला क्या है. An orbit is well defined circular path around which the nucleus in which the electron, ये वेल डिफाइंड पाथ है जहां पर आपका जैसे आपका प्लैनेट घूमता है उसी तरह, और ये ऑर्बिट है जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. वेल डिफाइंड पाथ है. इट इज जस्ट द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, जहां पर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर सब ज्यादा मिलेगी, वो एक प्रोबेबिलिटी है कि फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. दूसरी बात, इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन, इट रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल. मैंने बताया था ये आपका ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, टू डायमेंशनल करता है. प्लेनर, सिंपल प्लेनर इज टू डायमेंशनल ओनली. एंड आपका जो ऑर्बिटल है इट रिप्रेजेंट थ्री डायमेंशनल. ये चीज जो मेन उसका ड्रॉबैक है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट, ऑर्बिटल डज नॉट रिप्रेजेंट द वेव कैरेक्टर एज वेल एज द वेव कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी. ये दोनों नहीं रिप्रेजेंट करता है. और ऑर्बिटल रिप्रेजेंट बोथ वेव कैरेक्टर एज वेल एज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब है ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक. सारे ऑर्बिट्स क्या है, सर्कुलर है, नीचे यूं घूमते सर्कुलर है और डिस्क लाइक है. और डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप. हर ऑर्बिटल के जैसे एस गोल होता है, पी डंबल शेप होता है, तो हर ऑर्बिटल के आपके अलग अलग शेप होती है. अब है ऑर्बिट डू
ऑर्बिट की कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, एस को छोड़कर बाकी पी डी एफ सबकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑर्बिटल की केस में, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 2n², और उस केस में द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज ऑलवेज 2, नॉट मोर देन दैट। जैसे एस है तो उसमें मैक्सिमम कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ओके। अब आता है पहले आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, जैसे मेरे को सपोज किसी के घर जाना है, किसी के सपोज आई वांट टू गो एनी वन प्लेस, तो मेरे को क्या पहले उसका नाम पता होना चाहिए, फिर वो कौन से शहर में रहता है उसको पता होना चाहिए, फिर कौन से गली में रहता है, फिर देन आई शुड नो द नंबर ऑफ द लेन के बारे में, उसको वो क्या होना चाहिए। उसी तरह मेरे को किसी इलेक्ट्रॉन का नाम पता करें वो कहाँ पर है, तो आई शुड नो अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशन। तो ये सब चीज देता है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, इट में डिफाइन एज सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये ना 4 नंबर का सेट है विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एटम। एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके क्या पोजीशन, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कौन, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर will be defined as the set of 4 number which give complete information about the electron in atom. That is कौन कौन से वो, एनर्जी क्या है, ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल में ऑक्युपाई कर रहे हैं, क्या साइज है, क्या शेप है, ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है, दैट इज। तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन था, क्वांटम नंबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज। क्वांटम नंबर से ये आपका किसी इलेक्ट्रॉन की बारे में पता चलेगी कहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इट मे डिफाइन एज अ सेट ऑफ 4 numbers which give the complete information of the electron in an atom, okay। क्या क्या, that is energy, orbital occupied, size, shape and orientation of the orbital and the direction of the electrons, कैसे स्पिन कर रहा है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं ब्रीफली में, ओके। अब पहला आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बताता है, इट टेल एस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मीन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, इसके बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सेल, कि एक इलेक्ट्रॉन की में कितनी एनर्जी है, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस सेल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स है। तीसरा, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सेल्स, ठीक है, और एक सेल में कितने मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बाय द फॉर्मूला 2n²। तो ये बताता है। दूसरा आता आपका एजिमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, एल से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या बताता है, इट टेल एस अबाउट द वेरियस सबसेल, ये बताता है सबसेल्स के बारे में। दूसरा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के कारण कितना एंगुलर मोमेंटम कितना एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तीसरा, रिलेटिव एनर्जी ऑफ द सबसेल। फोर्थ इज शेप ऑफ द सबसेल, सबसेल के कैसे शेप होता है बताऊंगा सर। एंड थर्ड इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू h/2π रूट एल ब्रैकेट में l+1, ठीक है। अब ये याद रखना, यदि n की वैल्यू 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू होगी l0। तो फॉर्मूला ऑफ l इज n-1, ठीक है। तो यदि n 1 होगा, मीन पहला सेल है, तो उसमें l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, दैट इज है ओनली 1 वैल्यू 0। यदि n 2 होगा तो उसमें l होगा n-1, तो 2-1 1 आया तो 0 and 1। n 3 होगा तो 0 1 2, n 4 होगा 0 1 2 3 4। तो hence first second third fourth cell have 1 2 3 4 subcell, okay, and they are denoted by SPDF. S stand for sharp, P for principal, D for diffuse and F for fundamental line। क्योंकि ये these denote the lines of the spectra, तो इसके नाम से ये सबसेल हमने नेम किया SPDF, ओके। अब देखो, जैसे आपका n इज इक्वल टू 1 है, n 1 होगा, मीन सेल कौन से, वो K सेल है, तो जो सबसेल होगा 1s। यदि n 2 है तो L सेल, तो उसमें होगा 2s2p। n इज इक्वल टू 3 m सेल, तो उसमें होगा 3s 3p 3d, और 4 सेल में होगा 4s 4p 4d एंड f। तो ये आपका पहले वाले में सिर्फ s होगा, दूसरे वाले में s और p, तीसरे वाले में spd और चौथे वाले में spdf
इस तरह से ये आपका उसका पोजिशन आ रही है धीरे धीरे आगे। अब है तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट विद इन द सेम सब सेल के अंदर ही कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट दैट उसके नाम बताता है। तो इट एक्सप्लेन जीमेंस इफेक्ट। जीमेंस इफेक्ट में कहता है कि जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ लाइंस। इन मैग्नेटिक फील्ड द स्पेक्ट्रल जो आपका लाइन स्पेक्ट्रा है वो स्प्लिट हो जाती है नंबर ऑफ लाइंस में। दिस इज कॉल्ड योर जीमेंस इफेक्ट। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव एनी वैल्यू फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम कैन हैव वैल्यू फ्रॉम -L to +L। यदि यदि ये एस सबसेल है तो उसमें कुछ नहीं होगा, तो है ओनली वन ऑर्बिटल। एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है खुद। और जो आपका पी सबसेल है, पी में एल की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इट कैन हैव -1, 0 एंड +1। -1 हो गया पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तो इसके 3 ऑर्बिटल हो गए पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो उसी तरह आपका डी के होते हैं 2, तो -2, -1, 0, +1, +2, 5 हो गए, इसके 5 ऑर्बिटल हो गए। और उसी तरह एफ के हो गए 7। ठीक है, तो ये आपके आगे ऑर्बिटल के बारे में है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द वेरियस ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबसेल। ओके, चौथा जो है वो आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर। इट टेल अस अबाउट द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मेन हमको जैसे पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, तो वो इसमें एक ऊपर को +12 एंड 1 इज -12। तो 2 स्पिन होता है एक इलेक्ट्रॉन्स का कि वो अपने आप में ही घूमता रहता है, इट्स स्पिन अराउंड इटसेल्फ जस्ट लाइक द अर्थ रिवॉल्व अराउंड। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में वो करता है, तो इट्स +12 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसमें आपका +12 हो जाएगा और -12 हो जाएगा। तो स्पिनिंग 2 होती है हर एक ऑर्बिटल का, एक +12 होगा, एक -12 होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्पिन क्वांटम नंबर भी कंप्लीट हो गया। तो ये आपके कितने 4 क्वांटम नंबर हो गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर। एंड ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 2। ये हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अपोजिट स्पिन, ये याद रखना, एक +12 होगा, दूसरा -12 होगा। ओके, दिस कंक्लूड योर क्वांटम नंबर। ओके, पूरा क्वांटम नंबर होगा। तो आगे हम इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पॉलीजोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन व्हिच विल बी डेल देयर।